हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो बाय निशी, जिसमें आप देख रहे हैं पेज नंबर 5 गणित में पैटर्न है जो आपका चैप्टर 1 से क्लास 6 है। आपकी गणित प्रकाश जो है आपका सिलेबस स्टार्ट हुआ है। देखिए इसमें आपका जो पेज नंबर 5 पर क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। आप बुक्स में बुक खोल कर देख सकते हैं। आइए पता करें, सारणी 2 में दिए गए संख्या अनुक्रमों को चित्रात्मक रूप में दर्शाने के लिए अपनी नोटबुक में प्रतिलिपि बनाकर प्रत्येक अनुक्रम के लिए अगला चित्र बनाइए। तो आपको समझ में आ गया, एक सारणी दी गई है आपको जिसको आपको डेट करना है। ठीक है, देखिए वही सारणी है जो अभी हमने लास्ट क्लास में भी की थी। सभी एक गणन संख्याएं, विषम संख्याएं, सम संख्याएं, त्रिभुजाकार संख्याएं, वर्ग संख्याएं और घन संख्याएं। ठीक है, उसमें बस इतना फर्क था कि उसमें आपको क्या दिया हुआ था, नंबर्स दिए हुए थे, संख्याएं दी हुई थी। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको पॉइंट दिए हुए। या तो आप पॉइंट बोल दो, इसको बिंदु बोलो, जो बोलना है आप बोल सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी क्या हुआ है, आपको ये जो दिया हुआ है, जो क्रम दिया हुआ है, इसका अगला जो क्रम आने वाला है वो आपको बना कर बताना है। तो देखिए सभी 1 मतलब सभी 1 1 1 है, तो यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ 1 ही आ जाएगा। सेकंड देखो, गणन संख्याएं, पहले 1 आ गया, फिर 2 आ गए, फिर 3 पॉइंट आ गए, फिर 4 आ गए, फिर 5 आ गए। तो नेक्स्ट आपको पता है क्या होने वाला है। ठीक है, ये देखो विषम संख्याएं, आपको बताया था विषम संख्याएं होती हैं शुरू 1 से और 2 प्लस होते जाते हैं। तो ये क्या होती है, 1 3 5 7 9 और भी आगे आपको ऐड करते जाना है। यहाँ पर देखो सम संख्याएं होती, देखो विषम संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं और सम संख्याएं 2 से स्टार्ट होती हैं। दोनों में ही कॉमन चीज़ क्या है कि इस दोनों में ही 2 2 का गैप होता है। तो देखो यहाँ पर भी क्या हो गया, 2 4 6 8 10 ऐसे सीक्वेंस आपका बनेगा। ठीक है, फिर देखो थर्ड बार त्रिभुजाकार संख्याओं में क्या हो रहा है, यहाँ पर अभी सिर्फ एक बिंदु था, फिर देखो नीचे 2 बिंदु आ गए, ऊपर एक ही बिंदु है। फिर ये एक बिंदु तो है, इसके नीचे ये 2 बिंदु भी है और आगे से अपने आप से 3 बिंदु और आ गए हैं। फिर देखो ये 3 चीज़ें तो यहाँ थी और नीचे 4 बिंदु और आ गए। फिर ये उठा के यहाँ पर रख दिया और नीचे 5 बिंदु और भी आ गए। समझ रहे हो ना आप। तो ये होती है त्रिभुजाकार संख्या। त्रिभुजाकार संख्या क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारा त्रिभुज बनता है, इसलिए त्रिभुजाकार संख्याएं होती हैं। अब देखो इसके बाद जो है वर्ग संख्याएं। वर्ग आपको सबको पता है क्या होता है, 1 का स्क्वायर, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है ना। मतलब वर्ग का मतलब क्या होता है, उसी संख्या का उस संख्या में गुणा कर देते हैं तो वो वर्ग बन जाता है। जैसे घन होते हैं, घन क्या होते हैं, किसी संख्या का उस संख्या में गुणा कर दो, उसी संख्या का उस संख्या में गुणा कर दो। मतलब अगर आप 3 ले रहे हो तो 3 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे, फिर 3 को जो 9 आएगा उसका मल्टीप्लाई फिर आप 3 से कर दोगे, तो ये क्या हो जाता है, ये घन हो जाते हैं। ठीक है, घन। तो देखो ये था आपका क्या, सारणी दी हुई थी जो आपको समझा दी गई है। अब आपको क्या करना है, इसका जो अगला जो चित्र बनाना है वो हमें बनाना है। तो हम बनाना शुरू करें। तो देखो यहाँ पर सभी 1 था ना, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। सेकेंडली देखो गणन संख्याएं 1 2 3 4 5, तो अगला क्या होगा, 6 आएगा। 6 आएगा तो हम कितने बिंदु ले लेंगे, 2 3 4 5 और एक ये 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखो विषम संख्याएं 1 3 5 7 9, तो आगे क्या आएगी, 2 प्लस कर दो 11 आ जाएगी, है ना। तो देखो 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, 1 2 3 4 5 और एक ये 6 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 11। ठीक है, अभी 2 हो गया, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10। तो अब सीधी सी बात है, 2 और प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा, 12। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6 आ गया। तो क्या हो गई, ये हो गई आपकी सम संख्याएं। अब त्रिभुजाकार संख्याएं आ गई। त्रिभुजाकार संख्याओं में क्या करते हैं, यही बताया था आपको। यहाँ पर एक बिंदु था, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर 5 हो गए। तो अब सीधी सी बात है क्या आ जाएगा, 6 आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6। अब इनके बीचों बीच एक एक कम करके करते जाओ, 1 2 3 4
5। अब एक फिर कम कर दो, 1 2 3 4, फिर 1 2 3, फिर 1 2 और फिर 1 अकेला। देखो बन रहा है त्रिभुज आपका, त्रिभुज की आकृति आ गई आपके सामने। तो ये हो गई त्रिभुज। अब जब यहाँ पर 5 प्लस किया 15 आया तो यहाँ 6 प्लस कर देंगे, क्या आ गया 21। प्लस भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो क्या हो गई, ये त्रिभुजाकार संख्याएं आपकी हो गई। ठीक है, अब देखो आपको वर्ग संख्याएं देखते हैं। वर्ग संख्या देखो, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। तो अब आगे क्या आएगा, 6। 6 का वर्ग क्या होता है आपको पता है, 36 होता है। तो क्या करेंगे इसके लिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये 6, 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो गया 36, 36। 6 का वर्ग है ना, यहाँ पर हम वर्ग लिखना भूल गए, 1 4 9, फिर ये 16 25, तो ये 26 आ गया आपको। ठीक है, तो क्या हो गई, वर्ग संख्याएं भी हो गई। अब हम चलते हैं घन संख्याओं के ऊपर। देखो घन संख्या में घन दिए हुए हैं आपको। एक में देखो एक भी लाइन नहीं खींची गई है, दूसरे में एक लाइन खींची गई, तीसरी में 2 लाइन खींची गई, मतलब एक कम लाइन खींची गई है। 4 में 4 का जो क्यूब था मतलब घन था, उसमें 3 लाइन खींची गई है। 5 का जो क्यूब था उसमें 4 लाइन खींची गई। तो सीधी सी बात है, अब जो 6 का क्यूब लिखोगे आप, 6 के क्यूब में क्या हो जाएगा, 6 के क्यूब में आपका अब 5 लाइन आ जाएंगी। देखो जरा, 1 2 3 4 5, इसी को आगे बढ़ा देते हैं, 1 2 3 4 5। अब देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये हो गई आपकी 5 लाइन हो गई। मतलब यहाँ पर 6 का क्या बन जाएगा, 216, 216 क्यूब जो है आपके घन जो है आपके वो बन जाएंगे इसमें। तो ये था क्या आपका पैटर्न, आज का सीक्वेंस जो भी आप बोलना चाहें। ठीक है, कि हमें यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर जो है पैटर्न ही देखने हैं, सारे क्वेश्चन आपको पैटर्न बेसिस पे मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या लिए, इसकी सीक्वेंस ले लिए सारे। अच्छा देखो, इसके बाद आपको एक क्वेश्चन और दिया गया है, वो आपको बुक में रीड करना है, क्योंकि वो अब आपको बुक में से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बुक पे देखते हैं। और क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन क्या है आपको पता है, इसमें क्वेश्चन नेक्स्ट ये दिया हुआ है कि त्रिभुजाकार संख्याएं जो होती हैं उसमें 1 3 6 10 15, ठीक है, इनको त्रिभुजाकार संख्याएं क्यों कहते हैं। वर्ग संख्याएं दी हुई हैं 1 4 9 16 25, तो इनको वर्ग संख्याएं ही क्यों कहते हैं। घन दिए हुए हैं 1 8 27 64 125, तो इनको ही घन संख्याएं क्यों कहते हैं। इसका क्या मतलब है, इसको क्यों बोलते हैं घन संख्याएं, तो ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हमें देना है। तो या तो आप समझ लीजिए या फिर अगर लिख के ही देना है तो आप वो भी बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं, क्यों बोला जाता है इनको। तो देखिए फर्स्ट क्या बोला, त्रिभुजाकार संख्याएं। तो देखो त्रिभुजाकार संख्याएं जो होती हैं 1 3 6 10 15, ठीक है, इन संख्याओं के जो बिंदु होते हैं उनसे हम क्या बनाते हैं, त्रिभुज बनता है ना, त्रिभुज बन रहा है ना, इसमें सभी में त्रिभुज बनता है। पहली पंक्ति में 1 बिंदु है, दूसरी पंक्ति में 2, तीसरी में 3, चौथी में 4, पाँचवीं में 5। इस टाइप से जो चल रहा है ना क्रम, इसमें हम क्या बनाते हैं, त्रिभुज, इसलिए हम क्या बोल देते हैं, त्रिभुजाकार संख्याएं। अच्छा, वर्ग संख्याएं का बोला गया है कि जो वर्ग संख्याएं हैं उन्हें वर्ग संख्याएं ही क्यों बोला गया है,
क्योंकि 1 का हम गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आएगा, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 आएगा, 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16 आएगा, और 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 आएगा। ठीक है, ऐसे ही घन संख्या देखिए, घन संख्याओं का क्या है 1 2 3 4 5 ऐसे सीक्वेंस में रहेगा, तो 1 को आपको 3 टाइम इंटू करना है। जैसे 2 को देखो, 2 को आपको कैसे इस टाइप से करना पड़ेगा, 3 को आपको इस टाइप से, 4 को भी ऐसे करना है। तो ये तो होता है घन, होता है ना, इसीलिए तो हमें घन संख्या कहते हैं, क्योंकि जो जिसका मल्टीप्लाई 2 बार होता है उन्हें हम वर्ग बोल देते हैं। जब 3 बार उन्हीं एक ही संख्या को 3 बार हम गुणा करते हैं तो उसको हम घन संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो ये है पेज नंबर 5 में आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।